नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में, जो कि है एक्सरसाइज 2 लिस्ट ऑफ बर्ड्स साइंस। हम जो कोर्स कर रहे हैं उसका ये सेकेंड एक्सरसाइज है, जिसका हमारे कोर्स का नाम है स्टूडेंट 10x मेमोरी सीक्रेट फार्मूला विद NLP। आप यहाँ पे जानेंगे कि जो वर्ड्स हैं, साइंस वर्ड है, उनको किस तरीके से हम याद कर पाएँ और जो कि हमारे काम आने वाले हैं वो उन सभी को, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है वो हमें अभी हमें इससे पहले जो बताया था इससे फर्स्ट लेक्चर में, उसमें केवल सिंपल वर्ड थे, लेकिन ये साइंस है, कार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, फ्लोरीन, बॉक्साइट, ऑक्सीजन, पोलोनियम, टाइटेनियम, गैलियम, ये इस टाइप के, मतलब ये कोई एक सीरीज़ नहीं है, मतलब ये एक एग्जांपल के लिए लिए गए हैं कि ये वर्ड होते हैं, ये बाकी ये किसी एक चीज़ का नहीं है, वर्ड होते हैं, सीधी सी बात है, साइंस में इस टाइप के वर्ड होते हैं। अब हम ये एक अजीब से वर्ड जो रहते हैं, जो हमने कभी सुने नहीं है, फिर हमने उसको कभी देखा नहीं, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है मैं आपको एक सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो माइंड, जैसे माइंड है वो, उसको हमेशा जो डर होते हैं, उसको 3 डर होते हैं जो उसको जन्म से होते हैं, ठीक है। वो पहला डर है, जो 3 डर होते हैं जो बचपन से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। पहला है तेज़ आवाज़ का डर, साउंड जो तेज़ होती है एकदम से, उसका डर। दूसरा होता है क्या, ऊंचाई का डर या गिरने का डर। तीसरा होता है अननोन चीज़ का डर। अब ये जो बर्ड हैं, हम इन बर्ड को कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, तो क्या करें। तो होता ये है कि अननोन का डर मैंने आपको बताया अभी कि एक तीसरा होगा अननोन। अब ये हमारे लिए अननोन होते हैं, सॉरी, ये सारे हैं, सारे वर्ड्स हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, अननोन है। अब हम अननोन है तो हम इनका किस तरीके से क्या करें जिससे हमें ये आसानी से याद हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला है, जैसे इसमें लिखा है कार बोनेट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कार का बोनट, ठीक है। तो अब हमारा कार का बोनट जो शब्द है, एक हमने इनको क्या करते हैं कि डायरेक्टली इनको 2 अलग अलग उनको तोड़ देते हैं बीच बीच में, और उससे एक मतलब एक जो हमारे पास पहले से नोन वर्ड है, मतलब सीधा सा ये है कि जो नोन वर्ड होता है उससे जो अननोन वर्ड को रिप्लेस किया जाता है। कैसे भी थोड़ा सा उनको तोड़ मरोड़ कर कैसे भी यूज़ करके ऐसा करा जाता है कि वो एक हमें एक जो हमारे पास उसकी पिक्चर्स है, उसकी एक पिक्चर्स हमारे पास पहले से, तो उसमें हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि लिखा कार्बोनेट, तो हमने इसको क्या बोल दिया, कार का बोनेट। फिर है सोडियम, तो इसको हमने सोडा बोल दिया, ठीक है। मैग्नीशियम, इसको हमने मैगी बोल दिया, ठीक है। आर्गन मतलब एयरगन। फ्लोरीन, फ्लोर और रिन, ठीक है। बॉक्साइड मतलब बॉक्स टाइट, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कार। पोलो, उसको ना पोलो ग्राउंड बोल दिया, ठीक है। टाइटेनियम, टाइटेनियम, तो उसको टाइटैनिक बोल दिया। और गैलियम को गली लेन, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। मतलब सीधा सा ये कहने का मतलब है कि जो भी हमारा जो माइंड है वो हमेशा जो पहले से उसके पास पिक्चर्स है, उसके पास नोन वर्ड हैं, जो ऐसे वर्ड रहते हैं जो अननोन रहते हैं, बिल्कुल नए रहते हैं, ठीक है। तो उनको जो हमारे पास पहले से हमारे माइंड में जो पहले से मौजूद होती हैं पिक्चर्स, उनमें उनको रिप्लेस किया जाता है। उनको सिमिलर वर्ड देखकर उसको रिप्लेस किया जाता है। मतलब उसको, जैसे अभी लिखा कार्बोनेट, तो कार्बोनेट हम नहीं जानते, लेकिन कार का बोनेट हम सब जानते हैं कि कार का बोनेट होता है, सबने देखा है, सबको पता है। तो इस तरीके से जो नोन वर्ड रहते हैं, अननोन वर्ड रहते हैं, उनको नोन वर्ड से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको याद रखा जा सकता है। हमारा जो माइंड है वो बेसिकली पिक्चर्स में प्रोसेस करता है पूरी। तभी तो आपको देखा होगा आपने कि किसी व्यक्ति को आपने कहीं पर देखा है, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं है, उसका नाम भी आपको बताया था, लेकिन आपको उसका नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको उसका चेहरा जरूर याद रहता है। वो ऐसा लगता है कि आपको भी कि हाँ, ये इस व्यक्ति को हमने कहीं ना कहीं देखा है। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा। अच्छा, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते, ऐसे बताना चाहूँगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, आपको 12 बजे रात के आपके घर कोई आता है, खटखटाता है, ठीक है। अब आप देखते, वो आपसे बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, मेरा नाम ये है, कुछ भी XYZ नाम बताता था, आप खोलोगे क्या? नहीं खोलोगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अननोन, आप जानते नहीं उसको। अगर आपसे वो बोले कि नहीं मैं आपके अंकल का कोई हूँ, कोई फ्रेंड हूँ या आपके पापा का कोई फ्रेंड हूँ, तो आप वो आपसे बात करेगा और आप उसको बताएंगे या उनसे फिर आप कंफर्म करेंगे तो आप खोल देंगे, ठीक है। तो आप गेट भी खोलेंगे, आप उसको अंदर भी लेकर आएंगे। लेकिन जब आपको बोल रहा था कि मैं ये हूँ, उसका नाम बता रहा था, तब आप उसको नहीं जान रहे थे। फिर आपने उसको जाना, कैसे जाना? फिर आपने बोला कि हाँ ये आपके पापा के या आपके अंकल के या आपकी मम्मी के, ठीक है, या आपके वो कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनने बताया, आपको एक पहचान बताई। तो आपने पहले अननोन से, पहले वो आपके लिए अननोन था, फिर आपने उसको नोन किया, फिर अननोन से नोन हो गया, तो फिर अब आप उसको जानने लगे। तो बिल्कुल ऐसा कैसे इसका है। अब आप कार्बोनेट को नहीं जानते, लेकिन आप कार के बोनेट को ज़रूर जानते हो, क्योंकि आपने कार भी देखी है और बोनेट भी देखा है। तो इस तरीके से ये जो वर्ड होते हैं, जो ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल नए हैं, अजीब से रहते हैं बिल्कुल, उनको ऐसे ही रिप्लेस किया जाता है। तो उससे आपको याद करना बहुत ईजी पड़ जाता है, ठीक है। अब हम आपको इसका ये इसके बारे में अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब आपको ये जैसे अपने आप इसको, अब आपके ऊपर है, ये तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला यही है कि मैंने जो बताया आपको ये सब चीज़, ये पूरा फॉर्मूला यही, मेन फार्मूला यही है। बेसिक जो होता है लर्निंग का, हमने आपको स्टार्टिंग सबसे पहला जो वीडियो है उसमें यही बताया गया है कि क्या है बेसिक, ठीक है। अब जैसे अब इसमें हम इसको किस तरीके से याद करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास रेड कलर की बस है, आपके पास रेड कलर की कार है, आपने उसका बोनट खोला और बोनट खोल कर उसमें से सोडा निकाला और सोडा लेकर आप घर चले गए, और आपने सबने आपसे पूछा कि क्या करोगे इसका, तो आपने बोला मैं इसका मैगी बनाऊंगा, ठीक है। आपने मैगी बना ली, फिर उसको ये जो एयर गन होती है, एयर गन में उसको भर दिया, ठीक है। एयर गन में भरने के बाद में आपने उसको चलाया, तो वो आपके जो पड़ोसी थे उनके फ्लोर पे जाके गिर गई। तो पड़ोसी ने आपसे बोला कि ये लो रेन और ये फ्लोर साफ़ करो, ठीक है। फ्लोर पे जाके गिर गया, मतलब पूरे बिखर गया, तो ये रेन और फ्लोर साफ़ करो, क्योंकि आपने जो मैगी भरी थी एयर गन में, वो भर कर कहाँ चला दी? पड़ोस के फ्लोर पर, ठीक है। तो वो हो गया फ्लोरिन। फिर आप उसको साफ़ ही कर रहे थे, फिर आपने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स है और जो बहुत टाइट खुल रहा है, ठीक है। जब आपने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से क्या निकला? ऑक्स निकला, और जो कि जेन कार चला रहा था। ऑक्स मतलब बेल, ठीक है। फिर वो आपको कहाँ लेकर गया? पोलो ग्राउंड में। आपने देखा कि पोलो ग्राउंड में बहुत सारे टाइटेनियम जहाज पोलो खेल रहे हैं, ठीक है। ये टाइटेनियम जहाज हैं, वो पोलो खेल रहे हैं। आपने सोचा कि ये सारे टाइटेनियम जहाज पोलो खेल रहे हैं, तो क्यों ना अपने एक को उठाकर खींचकर अपने गली घर ले चलते हैं। तो आप उसको अपने गली जो है आपकी उसमें ले आए, ठीक है। तो अब बताइए, इस चीज़ को आपको याद करने में आप लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है? सिंपल सा एक ही आपको मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, आपको लिंकिंग आनी, मतलब लिंकिंग जो है ना, लिंक बनाते हैं, उसके लिए आपको ये वाला रूल लगाना है, ठीक है। ये वाला जो बेसिक ऑफ लर्निंग होती है स्टार्टिंग में बताया हुआ है, वही आपको करना है, ठीक है। और हर बार आपको सिंपल, ये जो मेन है ना, वो हर एक चीज़ का मेन यही है, बेसिक बिल्कुल यही है। करना आपको कैसे, वो आपके हिसाब से है। बाकी हमने बताया, आपको दिया हुआ है जो आपका मैनुअल है, आप उस मैनुअल में बिल्कुल उसको प्रिंट करवा लें, और आपको प्रैक्टिस करना है। और आप प्रैक्टिस के साथ साथ असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। हर एक जो भी एक्सरसाइज है उसके साथ असाइनमेंट है, आपको असाइनमेंट करना है। और असाइनमेंट करने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को लगेगा, आपके स्कूल कॉलेज आप जो भी करते हो, या पर टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, या आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं, जो भी आप हैं, स्टूडेंट के लिए हो चाहे आप कोचिंग देते हो या लेते हो, कुछ भी करते हो, आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आप सोचो कि मैं आपको एक दवाई दे दूँ और आप पीकर सब कुछ कर लो, तो ये चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको इसका वो आप झूठा आपको बोलाऊंगा नहीं, और कोई अगर आपको बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको गलत ही बोल रहा है, ठीक है, सही नहीं है। अब उसी तरीके से अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक
कार का बोनट ओपन करते हैं। आपके पास एक कार है रेड कलर की, उसका कार का बोनट आपने ओपन किया, उसके अंदर से आपने सोडा की बाटल निकाली, ठीक है, और घर ले आ गए, ठीक है। सब लोगों ने पूछा कि क्यों, तो आपने बोला कि आपको उससे मैगी बनाना है, सोडा से क्या बनाना, मैगी बनाना। आपने मैगी बनाकर आपके पास एयर गन है, उसमें भर दी। भरने के बाद में कहाँ आपने एक आपके जो पड़ोसी हैं उस पर चला दी, उसकी फ्लोर पर चला दी, ठीक है। और अब आपके पड़ोसी गुस्सा हुआ, अब उसने बोला आपको कि ये लो रिन साबुन और इसको फ्लोर को साफ़ करो। आप साफ़ कर रहे थे तो वहाँ पे आपने एक देखा एक बड़ा सा बॉक्स है जो कि बहुत टाइट खुल रहा है ब्लैक कलर का। जैसे आपने उसको बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से एक ऑक्स निकलता है जो कि एक जैन कार चलाता है। आपको पता है जैन एक कंपनी का ब्रांड है कि जैन कार, ठीक है। फिर वो आपको पोलो जो ग्राउंड होता है उसमें लेकर गया, तो पोलो ग्राउंड से मतलब क्या गया हो गया पोलोनियम, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे जो टाइटेनिक, अब टाइटेनियम के हमने टाइटेनिक का क्या ले लिया, टाइटेनियम जो जहाज़, एक टाइटेनियम जहाज़ जो सबसे पहले जो फर्स्ट वार में डूब गया था, आपको पता होगा। ये एक टाइटेनियम एक जहाज़ है जो बोला गया था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत लेटेस्ट है और सब कुछ है, और फर्स्ट वार की जिसकी जो उसने अपनी यात्रा करी उसी में डूब गया था। उसका नाम है टाइटेनियम जहाज़, जो बहुत नाम सुना होगा आपने, ठीक है। टाइटेनियम जहाज़ जो है बहुत सारे पोलो ग्राउंड में पोलो खेल रहे हैं। फिर आप उनको एक को पकड़ के मतलब आप उन्हें एक को उठाया और अपने साथ खींच कर ले आया आपकी गली में, ठीक है। और गली में ले आया तो उससे गली से क्या हुआ, गैलियम हो गया। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे पास वर्ड हैं, ये ज़रूरी नहीं इतने, आप अपने हिसाब से और भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सरल और ईजी जो आपका कन्फर्ट जो भी वर्ड आप चूज़ कर रहे हैं वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारा मतलब आपको इजीली याद हो जाए, और बहुत एक आपके यहाँ प्रचलन वाला शब्द होना चाहिए जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, याद करना भी और बोलना भी, ठीक है। और इस तरीके से हम जो है वो हमारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स जिसका ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है साइंस वर्ड है, तो ऐसे हम कई सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और यही एक मेथड है कि आपको करना है इसमें सिंपल, इसका जो एक सेकंड जो एक्सरसाइज है उसका एक सेकंड सिंपल सा रूल है, आपका जो माइंड है वो अननोन चीज़ों को नहीं याद कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आपका माइंड जो है वो हमेशा पिक्चर्स में प्रोसेस करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका जो माइंड है वो अननोन चीज़ को जो आपके पास पहले से नोन है उनसे आपको जो अननोन चीज़ है उनको रिप्लेस करना है। जैसे आप ये ऑक्सीजन को हमने क्या बोल दिया, एक ऑक्स है और वो जैन कार चला रहा है, तो ये क्या हो गया, हमने नोन, अब ऑक्स भी हमारा नोन, बेल, ऑक्स मतलब बेल, वो जैन एक जैन ब्रांड है कंपनी का, जैन कार, ठीक है। उस तरीके से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जो असाइनमेंट है आप कंप्लीट करेंगे कि आपको करना ही है, तभी आप इस चीज़ को सीख पाएंगे सही तरीके से। अगर आप सोचें कि हम बस एक बार एक वीडियो देख लें और हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है इसमें। मैं आपसे फिर से बार बार यही बात कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बस आपने ये कोर्स ले लिया और आपका काम होगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से आएगी नहीं। जो अपना मैंने इसका सेकंड वीडियो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसमें बताया गया है कि जब कोई चीज़ आप बार बार करते तो आपको फंक्शनल में आ जाती है। पहले आपको केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, फिर स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी और लास्ट में फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जब आप कोई चीज़ को बार बार करते हैं तो वह आपके फंक्शन में जाती है। जैसे हम लोगों ने, आपने और हमने सब लोगों ने बचपन में जो साइकिल चलाना सीखा है, तो आपको आज भी वो साइकिल चलाना याद है। वो कैसे? क्योंकि आपने उस चीज़ को बार बार इतनी बार कर लिया कि वो आपको फंक्शनल में आ चुका है, मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप चला सकते हो आराम से। ऐसा नहीं कि आप भूल गए, ठीक है। धन्यवाद। और आप नेक्स्ट लेक्चर इसकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप। धन्यवाद, थैंक यू।